चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता को बताए थे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग। एक कौन सा, ऋग वैदिक, और एक क्या बताए थे, उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक और एक क्या बताए थे, उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल का कितना से समय जी, बोलिए। देखिए वैदिक सभ्यता का 1500 बीसी से कितना, 600 बीसी। और ऋग वैदिक का काल कितना, 1500 बीसी से कितना, 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक का कितना, 1000 बीसी से कितना, 600 बीसी। आप बताए थे, आपको बताए थे कि बताइएगा किसने कहा था कि आर्य लोग आपके जो है ये मध्य एशिया से आए थे, किसने कहा थे, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने बताए थे कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। बताइएगा उत्तरी ध्रुव से किसने बोले थे, बालगंगाधर तिलक। उत्तरी ध्रुव से बालगंगाधर तिलक। तिब्बत से किसने, दयानंद सरस्वती। आप बताइएगा हंगरी से सॉरी सब सैंधव प्रदेश से किससे बोले थे, बोलिए अविनाश। सब सैंधव से वो नहीं सब सैंधव प्रदेश से कौन सा, अविनाश। ठीक है, अब ये बताए थे कि वैदिक सभ्यता 7 नदियों के किनारे था। ठीक है, जिसमें से आपके बताइएगा पुरुषनी के अभी वर्तमान में क्या है जी, रावी। पुरुषनी को क्या कहा जाता है, रावी। शतुद्री को सकला, शतुद्री सकला। आप देखिएगा अस्किनी चिना, अस्किनी चिना। वितस्ता झेलम, वितस्ता झेलम। विपाशा व्यास, विपाशा व्यास। गोमती गोबर। कुंभा काबुल, कुंभा काबुल। और सदानीरा गंड, सदानीरा गंड। सिंधु इंडा, सिंधु इंडा। कुर्मो कुरा, कुर्मो कुरा। वैदिक काल के विषय की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य की रचना कब जी, 1500 बीसी से 600 बीसी। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और क्या आते थे जी, उपनिषद। ठीक है, वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या थे, वेद। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पवित्र ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या क्या होता है, ज्ञान। पवित्र ज्ञान या ज्ञान। अब कहते वेद की रचना किसने किया था, ईश्वर ने। वेद की रचना ईश्वर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अपौरुष से। क्या कहा जाता है, अपौरुष से कहता है। ठीक है, वेद को क्या कहा जाता है जी, अपौरुष, मतलब पुरुष के द्वारा नहीं रचा गया है। ठीक है, वेद की रचना किस भाषा में, बोल जाइए, संस्कृत। वेद की रचना संस्कृत में। वेद का संकलन किस काल में, गुप्त काल। बहुत अच्छा, वेद का संकलन किस काल, गुप्त काल। ठीक है, देखिए पहले हुआ था, लेकिन उस समय में वेद कैसा था, मौखिक। वेद कैसा था, मौखिक। हम दिए अपन बेटा को, हमारा बेटा दिया वो अपन बेटा को, वो अपन बेटा को ऐसे करके चलते आया था। मुंह जवानी, समझ रहे हैं, उसमें सोचिए जब मुंह जवानी चल रहा है तो कुछ उलट फेर भी हो सकता है, समझ रहे कि नहीं ना। हमारा बाबूजी ऐसे बोले थे, अपने मन से कुछ ऐड भी कर सकता है ना। तो ये नहीं देखते हैं, रामायण महाभारत में तीर रहने से चलता है, तीर रहने से चलता है, और टकराने के बाद देखते पूरा बिजली फैल जाता है। क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल? तो वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आया, तो बोले लगा पूरा आकाश हिल गया था, धरती हिल गया था जब राम भगवान का तीर चला था, समझ रहे ना। जनरली राम क्या थे, राम एक कबीला ये थे, जनजाति थे, समझे, इनका कहानी है। कृष्ण क्या थे, सब एक जैसे आम लोग के ही जैसा थे, समझ रहे ना। लेकिन ये लोग जैसे नहीं कहते कि सुरवीर, जैसे महात्मा गांधी कितना 100 साल के बाद ये भी भगवान बन जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये संस्कृति यही से आया है। ठीक है, पहले लोग क्या थे आपके इस युद्ध में, जनजाति लोग थे, आदिवासी लोग थे, यही सब ट्राइबल के बीच में लड़ाई होता था। ठीक है, चलिए अब आइए ऋग्वेद। अब ऋग्वेदों की संख्या कितना जी, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, देखिए 3 वो जो ऊपर से है, कौन कौन सा, ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद। ये तीनों को बोला जाता है वेद त्रयी। क्या बोला जाता है, वेद त्रयी। तो वेद त्रयी में कौन कौन शामिल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद।
अथर्ववेद को छोड़कर, ठीक है। अब ऋग्वेद, सभी वेदों में सबसे पुराना कौन सा है जी? ऋग्वेद। अब यहाँ लिखते ऋग्वेद, सभी वेदों में सबसे पुराना कौन सा? ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में कितना मंडल जी? 10 मंडल, मंडल 10। सूक्त कितना? 1028। सूक्त कितना? 1028। बस इतना ही। मंडल कितना? 10। सूक्त कितना? 1028, ठीक है। अब आइए, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री। क्या कहा जाता है जी? होत्री। वेद त्रयी किसको बोलते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? वेद त्रयी, ठीक है। अब उसके बाद सब ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल दूसरा तथा सातवां है। मंडल की संख्या कितना? 10। सबसे पुराना कौन सा? दूसरा। पुराना दूसरा, और कौन सा जी? सातवां। दूसरा और सातवां। अब कह रहे हैं जबकि सबसे नया मंडल कौन सा? पहला और 10वां। नया कौन सा? पहला और कौन सा जी? 10वां। पुराना दूसरा और सातवां, नया पहला और 10वां। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, तीसरा में किसको? याद है क्या? तीसरा में किसको? सूर्य को, ठीक है। आप बताइएगा। और सूर्य को, सूर्य देवता सावित्री को पूछेगा गायत्री मंत्र किसमें उल्लिखित है जी? तीसरा मंडल, गायत्री मंत्र तीसरा। चलिए, आप पूछेगा तीसरे मंडल की रचना किसने किया था? विश्वामित्र। तीसरा मंडल की रचना विश्वामित्र। सातवां मंडल में किसका? भगवान विष्णु। सातवां में विष्णु। नौवां में किसको? सोम। नौवां में सोम। और 10वां में किसको? ब्रह्मा को। 10वां में ब्रह्मा। और सबसे ज्यादा चतुष्वर्ण या 4 आश्रम, चतुष्वर्ण या 4 आश्रम, ठीक है। चतुष्वर्ण 4 वर्ण नहीं होता है, जैसे ब्रह्मा, व्यापारी, क्षत्रिय और क्या था? श्रमिक। लेकिन यहाँ श्रमिक कहाँ पे था जी? सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? शूद्र। यहाँ पे क्या आ जाएगा? शूद्र। तो पूछेगा 4 वर्णों का चर्चा कौन से मंडल है? 10वां। सोम का चर्चा किसमें? 9वां। विष्णु का चर्चा 7। सूर्य का चर्चा 3। सूर्य का चर्चा 3, ठीक है। चलिए आगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या देव त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी या तो देव त्रयी, ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना किस काल में है? उत्तर वैदिक काल। आपको बताए थे 2 काल, एक का बताए थे ऋग्वैदिक और एक कौन सा? उत्तर वैदिक। ऋग्वेद में किसकी रचना की? ऋग्वेद। किसका जी? बाकी तीनों वेदों का रचना किसमें? उत्तर वैदिक। बाकी तीनों वेद का रचना उत्तर वैदिक। चलिए अब अगला यजुर्वेद, और इसमें किसमें जी? यजुर्वेद, ठीक है। पूछेगा ऋग्वेद में क्या है? तो भगवान की स्तुति, भगवान की स्तुति मंत्र ये सब है, ठीक है। किसमें? ऋग्वेद में, ठीक। अब अगला है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद या से यजुर, या से यज्ञ, या से यजुर, या से यज्ञ के नियम किस वेद में देखने को मिलेगा आपको? बोलेगा जैसा यजुर्वेद। किस वेद में? यजुर्वेद। इसीलिए यजुर्वेद का कौन सा वेद बोलते हैं? कर्म कांडीय वेद। कौन सा वेद जी? कर्म कांडीय वेद। तो पूछेगा कर्म कांडीय वेद किसे कहा गया है? यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद किस में है? गद। गद समझते कि नहीं? पद में लिखा जाता है कविता, गद में लिखा जाता है कहानी, ठीक है। गद में कहानी, पद में कविता, तो दोनों के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा? यजुर्वेद, ठीक। अब आइए, तो याद रखिएगा, अब यजुर्वेद के 2 भाग। यजुर्वेद के कितने भाग? 2 भाग। यजुर्वेद के एक होता है कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद, और एक कौन सा? शुक्ल। एक कौन सा? शुक्ल। शुक्ल, शुक्ल, शुक्ल कर लीजिए। एक शुक्ल, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद किसमें जी? पद में। शुक्ल यजुर्वेद किसमें? पद में। और कृष्ण यजुर्वेद किसमें? पद, पद और गद दोनों में। क्लियर?
तो यजुर्वेद कितना? 2। कौन कौन सा? कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण किसमें? गद और पद दोनों। कृष्ण गद और पद दोनों। जबकि शुक्ल यजुर्वेद किसमें? पद में। शुक्ल किसमें? पद। बोलेगा अब यज्ञ के नियम किस वेद में? बोलते यज्ञ के नियम यजुर्वेद। यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या बोला जाता है? अधर्व्यु। इनके पुरोहित को क्या कहा जाता है जी? अधर्व्यु। इनके पुरोहित को अधर्व्यु कहा जाता है। इस वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितना? 1990 मंत्र कितना? 1990 मंत्र। ठीक है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन सा है? 3 वो। यजुर्वेद के कितना उपनिषद? 3। एक वो कौन कौन सा? देखिए लास्ट में एंसेंबल कर देंगे। एक है कठोर उपनिषद। एक कौन सा? कठोर। और एक कौन सा? मैत्रेयी। और एक है श्वेता स्वरूप। एक कौन सा है जी? श्वेता स्वरूप उपनिषद। चलिए एक बार बोलिएगा। ठीक है। उपनिषद। ठीक है। तो आइए यजुर्वेद के बारे में क्या पढ़ेंगे। यजुर्वेद को क्या बोलते हैं? कर्म कांडीय वेद। इसमें क्या है? यज्ञ के नियम। इसके पुरोहित को अधर्व्यु। पुरोहित को अधर्व्यु। यजुर्वेद गद और पद दोनों में। गद मतलब कहानी में। अब यजुर्वेद कितने प्रकार का? 2 प्रकार। यजुर्वेद 2। एक कौन सा? कृष्ण। और एक कौन सा? शुक्ल। एक कृष्ण और एक क्या चीज? शुक्ल। कृष्ण किसमें? गद और पद दोनों। कृष्ण गद और पद। शुक्ल किसमें? पद। शुक्ल किसमें? पद में। ठीक है। अब बताइएगा यजुर्वेद के कौन कौन सा जी उपनिषद? 3। कौन सा? कठोपनिषद, मैत्रेयी और कौन सा? श्वेता स्वरूप। कौन कौन सा? कठोपनिषद, मैत्रेयी और कौन सा? श्वेता स्वरूप। ठीक है। ये आपका 3 उपनिषद किसका? यजुर्वेद। क्लियर। अब अगला आपका है सामवेद। अगला कौन सा? तीसरा मंडल में किसका चर्चा जी? बोलिए। सूर्य। तीसरा सूर्य। 7वां विष्णु। 9वां सौ। 10वां ब्रह्मा या चतुर्थ। ठीक है। सबसे पुराना किस कौन सा? दूसरा और 7वां। और नया कौन सा? पहला और 10वां। नया पहला और 10वां। ठीक है। चलिए अब अगला है आपका। अब है सामवेद। अब किसको पढ़ रहे हैं हम लोग? सामवेद। पेशेंस रखिए खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं खत्म तो नहीं हुआ। सामवेद। सामवेद का अर्थ क्या होता है? गान। सामवेद का अर्थ गान। ठीक है। अब ये उसके बाद इसमें यज्ञों के अवसर पर गाना गाया जाता है और मंत्रों का संग्रह। ठीक है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किसको? भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद। जैसे सारे गामा पाधा निशा किसमें मिलेगा? सामवेद। सारे गामा पाधा निशा सामवेद। ठीक है। सामवेद में कुल कितना ऋचा? 875। 1875 ऋचा। और मंत्र कितना जी? 99। मूल मंत्र कितना? 99। ठीक है। सामवेद ग्रंथ को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। क्या हुआ? आवाज से रिटेट हो रहा है। आवाज आ रहा है। ज्यादा हो गया। गेट खोल दीजिए। वो गेट खोलिए। चलिए आइए बताइएगा। चलिए बताइएगा सामवेद का हमारा कितना है? 99। सामवेद का ग्रह 99। सामवेद का जो आपका पुरोहित था उसको क्या बोला जाता है? उद्गाता। उसको क्या बोला जाता है जी? उद्गाता। उद्गाता। ठीक है। उसके बाद है आपका सामवेद में उद्गाता। और इसमें मुख्यतः किसका स्तुति किया गया है? सूर्य का। किसका स्तुति? सूर्य का स्तुति। और इसका जो उपनिषद है भैया, इसका कौन कौन सा उपनिषद है? ठीक है। ये है छांदोग। कौन कौन सा? छांदोग। और कौन सा? जैमिनी। छांदोग और जैमिनी। यजुर्वेद का कौन कौन सा उपनिषद? कठोपनिषद, मैत्रेयी और श्वेता स्वरूप। कौन कौन सा? कठोपनिषद, मैत्रेयी, श्वेता स्वरूप। कठोपनिषद, मैत्रेयी, श्वेता स्वरूप। सामवेद का कौन कौन सा? छंदोग उपनिषद और जैमिनी। छंदोग उपनिषद और जैमिनी।
चलिए उसके बाद आपका ये लास्ट अथर्ववेद। लास्ट कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते हैं जी? अधर्वियो। क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, होत्रे नहीं, अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था इसकी रचना, ठीक है। हाँ ब्रह्मा। क्या कहा जाता है इसको? ब्रह्मा, ठीक है। अथर्ववेद की रचना किसने किया था? अथर्वा ऋषि। रचना किसने? अथर्वा ऋषि। तो पूछेगा अथर्ववेद की रचना किसने किया था? अथर्वा ऋषि। अब अथर्ववेद में जो है सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद। और इसमें कितना सूक्त है छोड़ दीजिए। इसमें आर्यों के साथ साथ अनार्यों का भी उल्लेख है। सबसे फेमस अथर्ववेद में पूछेगा जादू टोना। क्या चीज? जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब औषधि, तंत्र मंत्र और औषधि, ये सब किसमें प्रयोग किया गया जी? बोलिए। अथर्ववेद। किसमें प्रयोग किया गया है? अथर्ववेद, ठीक है। कौन सा? जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि किस वेद में? अथर्ववेद। और इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां। तो प्रजापति की कितने पुत्रियां? 2। एक कौन सा? सभा, और दूसरा समिति। सभा और समिति, ये दोनों किसकी पुत्रियां? प्रजापति का। किस किस वेद में चर्चा? अथर्ववेद। किस वेद में? अथर्ववेद। और इस वेद के पाठकर्ता को क्या चाहिए? ब्रह्मा, ठीक है। अथर्ववेद का उपनिषद देखिए 3 गो। अथर्ववेद का कितना उपनिषद? 3। एक कौन सा? प्रश्नोपनिषद। कौन सा जी? प्रश्नोपनिषद किस वेद का? अथर्ववेद। अब एक है मुंडको। एक कौन सा? मुंडको उपनिषद, ठीक। उपनिषद मुंडको। अरे वो मांडुक्यो। एवं कौन सा? मांडुक्यो उपनिषद। ये सब किसका उपनिषद है जी? अथर्ववेद। कौन कौन सा? एक प्रश्नोपनिषद, एक कौन सा? प्रश्नोपनिषद, एक मुंडको, और एक कौन सा? मांडुक्यो। एक मुंडको और एक मांडुक्यो, ठीक है। प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुकोपनिषद, ठीक है। चारों वेद आपका समाप्त हुआ। भारत का राष्ट्रीय वाक पूछेगा चारों वेद को क्या कहा जाता है? संहिता। चारों वेद को संहिता। भारत का राष्ट्रीय वाक सत्यमेव जयते किससे जुड़े? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते किससे? सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद। सत्य की जय होती है किसमें? मुंडकोपनिषद। क्लियर? अब आइए एक बार फिर से बताइएगा। चलिए थोड़ा सा बताइए तो। ऋग्वेद में बता दिए थे कितना ऋचा होना चाहिए ऋग्वेद में? 10 अध्याय। मंडल कितना? 10। चलिए उसके पुरोहित को क्या चाहिए? होत्र। पुरोहित को होत्र। चलिए अब आइए सामवेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद को कौन सा वेद? कर्म कांडीय। कर्म कांडीय। यज्ञ के नियम किसमें? यजुर्वेद। यज्ञ का नियम यजुर्वेद। आप बताइएगा इसके पुरोहित को अधर्व्य। ये गद और पद दोनों में। यजुर्वेद कितने प्रकार के? 2। कौन कौन सा? कृष्ण और शुक्ल। शुक्ल किसमें? पद में। कृष्ण किसमें? गद और पद में। कठोपनिषद, मैत्रात्रेयी और कौन सा? श्वेता स्वरूप। तो यजुर्वेद का कितना उपनिषद? 3। कौन सा? कठोपनिषद, मैत्रात्रेयी और श्वेता स्वरूप, ठीक है। अब इसके बाद सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किसे? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। अच्छा बताइए कितना मात्र? सर ऋचाएं कितना? 1875। मात्र कितना? 99। और इसमें किसका स्तुति मुख्य रूप से? सूर्य का। इसके पुरोहित को उद्गाता। पुरोहित को उद्गाता। उपनिषद कौन सा? छंदोग और जैमिनी। छंदोग और जैमिनी किसका? बोलिए। छंदोग और जैमिनी सामवेद। अथर्ववेद का ऋषि को ब्रह्मा। अथर्ववेद के ऋषि को ब्रह्मा। अब इसकी रचना किसने किया था? अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद का रचना अथर्वा ऋषि। अब बताइए जादू टोना तंत्र मंत्र किसमें? अथर्ववेद। जादू टोना तंत्र मंत्र अथर्ववेद। प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन सा? सभा और समिति। आप बताइएगा अथर्ववेद का कितना उपनिषद? 3। अथर्व का 3। तो अथर्वा ऋषि आपसे प्रश्न किए
क्या प्रश्न किए कि मुंडको और मांडुक्य, दो मुंडको और मांडुक्य। तो प्रश्न किए क्या चाहिए अथर्व ऋषि, कहा है तुम मुंडन करवा लिया जी, तुम मांडुक्य लग रहा है, ठीक है। तो प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और कौन सा मांडुक्य। एक बार उपनिषद बता दीजिएगा तो आपको यहाँ हमको लगेगा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा बताइएगा, बिना देखे यजुर्वेद का कौन कौन सा था बताइए तो। हाँ बोलिए, यजुर्वेद, यजुर्वेद का कठोपनिषद, मैत्रेयी और श्वेताश्वतर। बहुत अच्छा, गर्दा उड़ा दिए आप लोग, ठीक है। कौन कौन सा, कठोपनिषद किसका, यजुर्वेद, मैत्रेयी और श्वेताश्वतर, क्लियर। अच्छा अथर्व ऋषि का सवाल किए थे, बोलिए अथर्व ऋषि प्रश्न किए थे, तो प्रश्नोपनिषद क्या चीज, मांडुक्य और मुंडको, मुंडको और मांडुक्य, मुंडको और मांडुक्य। सामवेद का क्या गो, दो गो, सामवेद का दो गो, कौन कौन सा, छंदोगढ़ जैमिनी, छंदोगढ़ जैमिनी, ठीक है। आज के लिए इतना ही एनसीएन में रखते हैं, ठीक है। कल आपको पढ़ाएंगे इसमें ब्राह्मण का, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, कल कोशिश करेंगे खींचने का, ठीक है। 2 दिन और चलेगा, 2 दिन लंबा चैप्टर चलेगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।